दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जायसवाल ने अपने चौके छक्कों से अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड का घमंड तो तोड़ा है, साथ ही इस बार तो गिल ने भी उनका साथ दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल कब में कब शतक तक पहुंच गए, पलक झपकते ही किसी को पता नहीं चला। और इस बार भी इसी शतक के बराबर वाली पारी से इस खिलाड़ी ने दोस्तों रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। आखिरकार जायसवाल ने दोस्तों क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार राजकोट की धरती पर उतरते ही। आपको उनकी इस खतरनाक बल्लेबाजी और जांबाज रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा योग्य कौन है? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों जब टेस्ट बल्लेबाजी की बात आती है तो यूं तो कई ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जिनके नाम सबसे पहले जुबान पर आते हैं, जिनमें सचिन और सहवाग सबसे ऊपर रहते हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, भारतीय टीम को नए चेहरों की तलाश है। लेकिन अब एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका स्थान ना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक दशक तक तो अब फिक्स मानिए, और कोई नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल इसको एक अंतिम पड़ाव पर ला चुका है। देखिए पहली इनिंग में तो हमने 445 रन बनाए, जिसके जवाब में हमने इंग्लैंड की टीम को 319 रन पर रोका। अब ज्यादातर जिम्मेदारी यही बनती थी खिलाड़ियों की कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है तो इंग्लैंड की टीम भी सॉलिड पलटवार कर सकती है। लेकिन दोस्तों रन बनाने की बात में इस बार कप्तान का बल्ला चल नहीं पाया। वो 19 रन पर ढेर हो गए थे, लेकिन मैदान में थे दो युवा खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। दोनों ही दोस्तों पहली इनिंग में बुरी तरीके से फेल हुए थे। भले ही पिछले मैच में यही दोनों खिलाड़ी शतक पर शतक ठोकते नजर आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल गाड़ी लेकर इतनी तेज दौड़ पड़ेंगे, इतनी तेज तर्रार पारी खेल जाएंगे कि वो सिंगल डबल लेना ही भूल जाएंगे और केवल चौके छक्कों में डील करेंगे। ये भला किसे पता था? दोस्तों जरा उनके आंकड़े तो सुनिए। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि भाई टेस्ट की तरह खेलना है। आज वो प्रॉपर वनडे T20 के मूड में आए थे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने चौके जड़ने का सिलसिला असल मायने में रोहित के आउट होने के बाद शुरू किया। अब वो जान चुके थे कि प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जॉ रूट यानी कि जो रोहित का विकेट लेकर गए थे उन्हीं को चौका जड़कर 16वें ओवर में इन्होंने अपनी बाउंड्री लगाने की शुरुआत कर दी थी इनिंग। उसके बाद टॉम हार्टली को बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाए गए और दोस्तों टॉम हार्टली तो इन्हें इतने पसंद आ गए कि एक ही ओवर में पारी के 24वें ओवर में इन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए थे। इसके बाद 27वें ओवर में इन्होंने एंडरसन का शिकार किया, एक छक्का व चौका जड़कर, और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा दिया। मतलब कि 3 गेंदों में 14 रन बन चुके थे। दोस्तों फिर 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली को एक छक्का जड़ते हैं जायसवाल, और अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ते हैं, यानी कि 10 गेंदों के अंदर ये 3 छक्के जड़ चुके थे। अब दोस्तों इनकी बल्लेबाजी के पेस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यशस्वी जायसवाल दोस्तों जब शतक के करीब पहुंच गए थे तब तो ये और ज्यादा छक्के जड़ते हैं। इन्होंने जॉ रूट को दोस्तों 31वें ओवर की पहली गेंद पर एक और छक्का जड़ा और देखते ही देखते अपनी पारी में 94 गेंदों के अंदर 80 के पार पहुंच गए। स्ट्राइक रेट 80 से ज्यादा का था और दोस्तों कुल 6 चौके 5 छक्के जड़कर अब ये अपने शतक से बस कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े थे। जिसके बाद दोस्तों आया वो सुनहरा लम्हा जब यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर ही लिया। आपको बता दें कि एक बार फिर से रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने बैक टू बैक चौके लगाए और अपना शतक पूरा करते हुए एक जानदार शानदार रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहला रिकॉर्ड दोस्तों ये है कि यशस्वी जायसवाल इस पूरी सीरीज में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं। और दोस्तों बैक टू बैक शतक लगाने वाले 2 मैचेस के अंदर वो सबसे युवा खिलाड़ी में बन गए हैं अब भारत की तरफ से। और दोस्तों तीसरा रिकॉर्ड ये कि ये उनका तीसरा शतक है अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैचेस में, वो भी मात्र 7 मैचेस के अंदर। दोस्तों ये है यशस्वी जायसवाल जो कर रहे हैं कमाल। लेकिन आप सभी उनकी शतक के बराबर इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे और गिल की बैटिंग को भी नीचे कमेंट कर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।